محمد رسول الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स मी गज़ल। अभी आप लोग जो इस वीडियो में अज़ान सुन रहे थे तो ये शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क है, जिसमें जब हम लोग एंटर हुए थे तो अज़ान शुरू हो गई थी और ये उसी की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और फ़ौरन से हम लोगों ने वज़ू किया और मस्जिद चले गए नमाज़ अदा करने के लिए। तो ये जो वीडियो है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ये अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल है, जिसमें हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद चले गए थे और हम पहले उसमें बैठे थे गाड़ी में और उन्होंने फिर हमें जब यहाँ मॉल के पास उतारा उसके बाद हम लोग पैदल ही चलते रहे, क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है तो इसके लिए हमें बहुत पैदल चलना पड़ा था। हम गाड़ी में भी जा सकते थे लेकिन थोड़ी सी हमने वॉक करी और वॉक करते करते हम चले गए, क्योंकि वॉक तो बहुत ज़रूरी है ना आपकी हेल्थ के लिए। तो फिर हम लोग जब चलते रहे तो मैंने उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की कि ये देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने ये जाने के लिए हम लोगों को दिखाया था। तो हम देखते रहे, वीडियो भी बनाते रहे और मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने सारी चीज़ें हमें दिखाई हैं, वो मैंने सारी आपको वीडियो में शेयर की हैं। आप लोग भी देखते हुए जाएँ, मैं भी देखती हुई जा रही हूँ और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो बस ये है कि हम लोग चलते रहे और उसके बाद फिर जब हम मॉल जाएँगे तो मैं वहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेलिंग वीडियो दिखाऊँगी और वो सब एक ही जगह की है और उसको बहुत ज़्यादा मैंने डिटेलिंग में दिखाया ताकि आप लोगों को सब चीज़ें पता चलें कि कौन-कौन सी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और आप लोग आराम से जाके ख़रीद सकते हैं। इसकी खूबसूरती, इसकी चीज़ें वो सब मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए मैंने गैलरी को फ़ोकस किया है और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ़ उसी को मैंने डिटेलिंग वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए रखी थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें सब जगह नहीं मिलती, ये सिर्फ़ हमें यहीं नज़र आई थी तो इसीलिए मैंने यहाँ उन सब को कैप्चर किया था। बाकी जो मॉल में चीज़ें होती हैं वो तो सभी मॉल में होती हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ तो मैंने सिर्फ़ यहीं अबू धाबी में देखी थी तो इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा फ़ोकस किया है। बाकी चीज़ें जो आउटलेट होते हैं, जो फूड कोर्ट होते हैं वो तो हर मॉल में ही होते हैं, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें थी वो अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ़ यहीं नज़र आएंगी, तो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें कैप्चर की थी। ये है इत्तेहाद मॉडर्न आर्ट गैलरी और यहाँ पे मैंने जाकर हर चीज़ का फ़ोकस किया था। बहुत खूबसूरत और हसीन चीज़ें हैं यहाँ। आप लोग यहाँ जाएंगे तो आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। मैंने तो सारी चीज़ें देखी थी, इसमें हर चीज़ हैंडवर्क भी है और हैंडीक्राफ्ट है और एंटीक्स हैं, पेंटिंग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वीडियो में देखते जाएंगे और आप भी एंजॉय करते जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने फ़ोकस की है और इन सब को आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं और आप क्या-क्या चीज़ें ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर फ़ॉरेनर्स आते हैं तो ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं और अपने ड्राइंग रूम में या अपने घर में बहुत अच्छे से ये डेकोरेट करते हैं और बहुत खूबसूरत आपका घर लगता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं और एंटीक्स तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपके घर में रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने घर में ड्राइंग रूम में ये सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन वहाँ की जो कल्चर है वो उसके हिसाब से रखते हैं। जैसे कि कोई रखता है रिक्शा रखता है, तो कोई ट्रक रखता है, तो कोई ढोल रखता है, तो कोई बोट रखता है, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊँट ज़्यादा रखे जाते हैं डेकोरेशन के लिए और हर मुल्क का अपना अपना कल्चर होता है। तो यहाँ पर पहले जो कल्चर था वो यही था कि ऊँट पे सवारी की जाती थी, तो यहाँ हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमें ऊँट ज़रूर नज़र आते हैं और बहुत सारे लोग उस पे राइडिंग भी करते हैं और अच्छा भी लगता है। और हम भी यही देखते हैं कि यहाँ पे जो जो चीज़ें या लोग लोकल्स अपने घरों में रखते हैं वो इतनी खूबसूरत होती हैं। ये सब चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ना वीडियो में, ये सारी चीज़ें लोकल्स अपने घरों में रखते हैं और अपने घर की ज़ीनत बढ़ाते हैं, बहुत हसीन लगती हैं। और हम लोग भी रखते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं हमारे हिसाब से, जो हमारे कल्चर में हम अपने हिसाब से रखते हैं
और हम भी अपने घर की ज़ीनत बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखते रहें और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ में खूबसूरती दिखाई गई है, तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। कुछ लोग हैं जो ना तो लाइक करते हैं और ना ही माशाल्लाह बोलते हैं, जबकि मैं हर वीडियो में आप लोगों से ये ज़रूर कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कोई चीज़ अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। और जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने मस्जिद की वीडियो आप लोगों को दिखाई, आपके साथ शेयर की, तो उसमें भी आप लोगों ने लाइक्स नहीं किए, जबकि वो तो मस्जिद की वीडियो थी, आप लोगों को लाइक्स करना चाहिए था। लेकिन भाई आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी कर, अपना दिल बड़ा करें और लोगों को एप्रिशिएट किया करें। और ये जो आपका लाइक होता है ना, ये हम सब के लिए एप्रिसिएशन होता है कि हाँ, हमने इतनी मेहनत की तो आपने उसको लाइक करके ये साबित कर दिया कि हाँ, आपने अच्छा काम किया है। लेकिन आजकल के दौर में कौन किसी की तारीफ़ करता है? तारीफ़ करने के लिए दो मीठे बोल भी नहीं हैं आजकल लोगों के पास, तो लाइक तो बहुत दूर की बात है। ख़ैर, आप लोगों ने देखा कि कितनी खूबसूरत यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं, वो डेकोरेशन के अलावा किचन की भी हैं और पर्सनल यूज़ के लिए भी हैं, वो सब आप देखते रहें। और इसके बाद हो गया था टाइम लंच का, तो फिर हमने यहीं मॉल में ही फूड कोर्ट में लंच किया और उसके बाद हम चले गए थे। कहाँ गए थे वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये पूरा दिन हमने अबू धाबी में गुजारा और हम डिनर करके घर पे गए थे, तो रात काफ़ी हो गई थी, तो हम लोग सुबह के निकले हुए थे और रात को हम लोग घर पे पहुँचे। तो बस ये हमारा इंटरटेनमेंट का दिन था जो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि अबू धाबी बहुत खूबसूरत है और मेरे हबीब को तो बहुत पसंद है, क्योंकि वो पहले यहीं रहते थे। शतरंज खेलना किस किस को आता है? मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल कोई गेम है, लेकिन बहुत सारे लोग तो इस गेम को बहुत अच्छा सा खेलते हैं, अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा खेलते हैं और गेम में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये गेम आप लोगों में से किस किस को खेलना आता है और कौन कौन विनर होता है इसमें। तो मुझे तो भाई बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है इस गेम की, ना लाइफ में और ना इसमें। तो ख़ैर अब आप लोग मुझे ये बताइए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, अगर आप अपने घर में रखें ये डेकोरेशन तो कितना ज़बरदस्त लगेगा ना। लेकिन बहुत सारे लोग अपने घरों में ना एनिमल्स डेकोरेशन नहीं रखते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इससे उनके घर में मलाइका नहीं आएंगी। लेकिन मैंने बहुत सारे घरों में ये भी देखा है कि जो पेट्स रखते हैं उनमें भी आपके घरों में मलाइका नहीं आते। जैसे कुछ लोग डॉग्स रखते हैं और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं जिनको रखना नहीं चाहिए। और आपको अगर पेट्स रखने का शौक़ है तो अपने घर से बाहर रखें, कोई ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर वो सेफ़ भी रहें और आप भी अपना शौक़ पूरा कर लें, और इस तरह आपके घर में भी बरकतें रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत घर में रखने के लिए और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो आप फ़िश एक्वेरियम रख लें, या फिर पैरट रख लें, या फिर पिजन रख लें, या फिर बहुत और भी छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं वो रख लें। उनसे आपके घर में रौनक भी रहेगी, क्योंकि उनके बोलने से अच्छा लगता है, आपके घर में रौनक होती है। बहुत अच्छा लगता है जब वो बातें करते हैं, पैरट्स होते हैं वो अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो रख सकते हैं, तो उससे आपके घर में कोई बेबरकती नहीं होती। हमारे घर में भी एक पैरट था, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा था, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता था, सबके नाम लेता था, सीटियाँ बजाता था, और उससे हमारे घर में बड़ी रौनक रहती थी। जो बात बोलो वही रिपीट करता था, उसको किसी ने बोलना नहीं सिखाया, ख़ुद ही सीखता था, ख़ुद ही बातें करता था, नई नई बातें रोज़ाना किया करता था। बहुत अच्छा था, कुछ साल वो हमारे साथ रहा। और एक दिन जब सुबह हमने देखा तो वो डेड हो चुका था, यानी कि कुछ पता नहीं चला कि कैसे उसकी डेथ हो गई। और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ, हमारे घर की रौनक चली गई थी, तो हम लोग सब बड़ा उदास हो गए थे। तो इस तरह के जो पैरट होते हैं या कोई बर्ड्स होते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी हो जाती है। तो हमारे घर की रौनक ही ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद हमने दोबारा वो पैरट नहीं लिया कोई भी, और कोई चीज़ हमने फिर अपने घर में नहीं रखी, क्योंकि हम लोग बहुत उदास हो गए थे। तो और साथ साथ ये कलश कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और हैंडबैग भी। तो इस जगह पर आपको हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी, हर एक की पसंद को मद्देनज़र रखा है। बच्चों, बड़ों, ख़वातीन सब के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, और इतनी खूबसूरत डिफरेंट यूनिक स्टाइल में कि
ये सारी चीज़ें मुझे और कहीं नज़र नहीं आई थी, तो इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फ़ोकस किया है। ये लाइट्स इतनी प्यारी लग रही थी और इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आ रही थी, तो मैंने इनको भी बहुत देर तक फ़ोकस किया है। हर चीज़ की मैंने बहुत डिटेलिंग वीडियो बनाई है और साथ मैंने स्पीड भी कर दी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो बहुत ज़्यादा देर लग जाती। और ये जो मेन काउंटर है ना, यहाँ पर इन्होंने कुछ खाने पीने की भी चीज़ें रखी हुई हैं, ताकि अगर आप शॉपिंग कर कर के थक जाएं तो कुछ खा पी भी लें। ये देखें ज्वेलरी कितनी खूबसूरत लग रही है, ये बिल्कुल डिफरेंट यूनिक सी ज्वेलरी है। और फिर ये सारी डेकोरेशन, और इतने डेकोरेशन हैं यहाँ पर, इतनी खूबसूरत एंटीक्स हैं कि बस दिल चाहता है कि सब देखते ही रहो। और मैंने काफ़ी देर तक वीडियो बनाई है, लास्ट में तो मैं थक गई थी। फिर इसलिए मैंने मॉल का कोई शूट नहीं किया, क्योंकि मॉल तो वही सब चीज़ें थीं जो हर मॉल में होती हैं, वही आउटलेट्स थे, वही फूड कोर्ट था, तो सब कुछ वही था। तो इसलिए मैंने उसको कैप्चर बिल्कुल भी नहीं किया। और बस हमने जब लंच किया और वहाँ बैठ के हम लोग बातें करते रहे, लेकिन हमने कोई शूट वगैरह नहीं किया। और लंच करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे, और फिर कहाँ गए थे, क्या हुआ था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि जो कुछ यहाँ पे अवेलेबल है वो आप लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको डिफरेंट लगी, अब इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आपके डेकोरेशन के लिए, आपके घर के लिए। और जाते हुए एक छोटी सी बात कि ज़िंदगी का एक एक मिनट कीमती है, और आप एक मिनट में क्या कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।